ये कहानी जेनिफर नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ घपाघप करके उन्हें जान से मार देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है जेनिफर्स बॉडी और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ हम नीडी नाम के पेशेंट को देखते हैं। तभी डॉक्टर नीडी को खाना देने के लिए आते हैं और नीडी उन्हें लात मारकर धूल चटा देती है और वो उसके मुँह पे थूक भी देती है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे पागल लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी आके नीडी को सेल में बंद कर देते हैं जहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होती है। और ये कहानी नीडी खुद अपने जुबानी से सुनाती है। उसके बाद ये स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ डेविल्स केटल नाम की जगह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इस जगह पे एक भूल भुलैया जैसा झरना भी था जिसका पानी कहाँ जाता था वो उस झरने को भी नहीं पता था। तभी वहाँ से सीन जेनिफर नाम की फुलझड़ी पर शिफ्ट होता है जो देखने में बिल्कुल आइटम की तरह थी और ये नीडी की बेस्ट फ्रेंड थी। जेनिफर एक बिंदास लड़की थी लेकिन दूसरी तरफ नीडी एक सिंपल सी लड़की थी। नीडी का एक गधा सा बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चेप था। एक रात चेप नीडी को घोड़ी बनाने का प्लानिंग कर रहा था लेकिन तभी वहाँ जेनिफर आके उन दोनों को धप्पा कर देती है और वो नीडी को अपने साथ क्लब ले जाने लगती है, जिसे देखने के बाद चेप का मुंह सूख जाता है। क्लब में जेनिफर एक लोकल सिंगर से मिलती है जहाँ वो निकोलाई से ड्रिंक करने के लिए पूछती है और वो भी उस पर हाँ बोल देता है। जब जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो निकोलाई अपने दोस्तों से बोलता है आज तो मैं अपना पूरा नारियल पानी उसे पिला दूंगा। लेकिन ये सब बातें नीडी भी सुन लेती है और ये सारी बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब सब लोग बैंड की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली क्लब में आग लग जाती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से नीडी और जेनिफर उस क्लब से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद निकोलाई जेनिफर के पास आता है और वो उसे बोलता है कि चलो जंगल में जाकर मंगल करते हैं। जिसके बाद जेनिफर भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। नीडी उसे उसके साथ जाने के लिए मना करती है लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती। रात को नीडी को उसके घर के किचन से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है और जब वो किचन में चेक करने के लिए जाती है तो उसके सामने अचानक से जेनिफर आ जाती है जो कि पूरी तरह खून से सनी हुई थी। जेनिफर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, जिसके बाद वो फ्रिज में से मांस का टुकड़ा निकालकर खाने लगती है और वो अपने मुंह से काले कलर की उल्टी कर देती है, जिससे नीडी काफी डर जाती है और वो उसके सामने हाथ जोड़कर उसे बोलती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगले दिन नीडी स्कूल में कल वाले हादसे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ अचानक से जेनिफर आती है जो कि अभी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में थी। तभी वहाँ टीचर आते हैं और वो बहुत दुख से क्लब में हुए कल वाले हादसे के बारे में स्टूडेंट से बात करने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद जेनिफर हंसने लगती है और उसे देख के नीडी सोच में पड़ जाती है कि जेनिफर इंसान है या हैवान। और डर के कारण नीडी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड चेप को बता देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि कल वाले हादसे की वजह से तुम शॉक में हो और ये सब तुम्हारा बस भ्रम है। दूसरी तरफ जेनिफर एक स्टूडेंट से बोलती है कि मेरे साथ तू जंगल चल, मुझे तेरा एनाकोंडा अपने सुरंग में घुसवाना है। जंगल में जाके वो दोनों घपाघप करने लगते हैं और तभी जेनिफर अपने असली रूप में आ जाती है और वो अपने बड़े बड़े दांतों से उस बंदे को मारकर खा जाती है। मरने से पहले वो बहुत तेज चिल्लाता है जिसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर वहाँ पर पहुँच जाता है और लाश देखने के बाद उनकी फटके 4 हो जाती है और इसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ हम नीडी को जेनिफर से फोन पर बात करते हुए देखते हैं और फोन पे बात करते वक्त जेनिफर अपनी जुबान को लाइटर से जला लेती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और उसकी जली हुई जुबान अपने आप ठीक हो जाती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद नीडी और जेनिफर के पास एक लड़का आता है जो जेनिफर से डेट पे चलने के लिए पूछता है, जिसपे जेनिफर उसे बोलती है कि डेट पे क्यों सीधा बेड पे आई हो। वो कॉलिन को एक एड्रेस दे देती है और शाम को कॉलिन अपना मुंह उठाकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ का नजारा इतना ज्यादा डरावना था जिसे देखने के बाद कॉलिन के गांड का गाजियाबाद बन जाता है। तभी वहाँ जेनिफर आती है और वो कॉलिन से चिपकने लगती है। तभी जेनिफर हैवान का रूप ले लेती है और वो कॉलिन को भी मार के उसे कच्चा खा जाती है। दूसरी तरफ नीडी चेप के साथ अपना गेम बजवा रही होती है और तभी अचानक उन दोनों को जेनिफर का भूत दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त जेनिफर नीडी के गाड़ी से चिपक जाती है लेकिन नीडी जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। जब नीडी घर आती है तो उसे एक बार फिर से जेनिफर मिलती है जहाँ जेनिफर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है, लेकिन नीडी जेनिफर को दूर करके उससे पूछती है कि आखिर उस दिन क्लब में हुआ क्या था। जहाँ जेनिफर बोलती है कि निकोलिया और उसका बैंड उसे झरने के पास लेके गए थे और वो वहाँ पर जेनिफर की बलि दे रहे थे क्योंकि वो लोग शैतान के पुजारी थे। और जब निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम्हारा सील टूटा है, जिस पर जेनिफर घबरा के झूठ बोल देती है, जिसके बाद निकोलाई ने जेनिफर को मार दिया था अपने बैंड की सक्सेस के लिए। यहाँ बैंड का रिचुअल पूरा हो गया था लेकिन जेनिफर के अंदर डेविल भी आ गया था, जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई क्योंकि उसने झूठ बोला था कि उसका सील नहीं टूटा है। नीडी को यकीन दिलाने के लिए जेनिफर अपना हाथ काट लेती है और देखते ही देखते वो हाथ तुरंत ठीक भी हो जाता है। ये सब सुनकर और देख के नीडी जेनिफर को वहाँ से भगा देती है। अगले दिन नीडी को लाइब्रेरी में पता चलता है कि जेनिफर एक सकब्स है, ऐसा डीमन जो इंसानों
इंसानों का मांस खाता है, जिसके बाद नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चेप की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो भी जेनिफर के कांटेक्ट में था। शाम को नीडी तैयार होकर एक फंक्शन में जाती है, जहाँ वो चेप का इंतजार कर रही थी, और रास्ते में चेप को जेनिफर मिलती है और जेनिफर चेप से बोलती है कि नीडी एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, जिसने बहुत लोगों के साथ घपाघप किया है और वो तुम्हें चीट कर रही है। बातों ही बातों में जेनिफर चेप को एक पूल के पास ले जाती है। दूसरी तरफ नीडी भी चेप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब वो पूल के पास चेप के पास जाती है तो जेनिफर अचानक से इन दोनों पर हमला कर देती है, जिस वजह से बेचारे चेप की वही मौत हो जाती है। और अपने काम को अंजाम देने के बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। चेप की मौत का बदला लेने के लिए नीडी जेनिफर के घर जाती है, क्योंकि बुक पढ़ने के दौरान नीडी को ये सब कुछ पता चल चुका था कि वो जेनिफर के दिल पे मार के उसे जान से मार सकती है। घर पहुँच के लड़ाई के दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है और नीडी भी उसके गले से अपना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला लॉकेट खींच लेती है और जेनिफर के गिरते ही वो उसके दिल पर चाकू मार देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन तभी मौके पे वहाँ जेनिफर की माँ आ जाती है और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और इसके बाद नीडी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अब मूवी फिर से एक मोड़ लेती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर के काटने की वजह से अब नीडी भी एक हाफ डीमन बन चुकी थी और वो जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और सबसे पहले वो बैंड मेंबर के पास जाती है, जो कि अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन नीडी वहाँ पहुंचकर एक एक करके सबको जान से मार देती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।